Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I am going to teach you very important topic. That topic is known as applications of the chemical effect. For the 8th class science, or this topic belongs to the chemistry. Okay, earlier I told you that how the electrolysis process has been discovered. With help of electrolysis, we can discuss a lot of things. We can discuss different kind of processes which are occurring during the electrolysis. Now, first one thing is that applications of the chemical effect के कुछ applications हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. नंबर 1 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है. One of the use of the electric chemical effect of an electric current is electroplating. जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है ना, इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा एग्जांपल किया. एक्टिविटी नंबर 9 देखते हैं. टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, material requires water, copper sulfate crystal, iron rod, a copper rod and a glass jar. Procedure: what is the procedure? Take some water in a glass jar, take some crystal of copper sulfate and dissolve them in some water taken in a glass jar. Now take a long iron rod or a iron nail. Also take a copper rod or a copper plate. Clean them with sand paper. Make an experimental arrangement as shown in figure. Pass the electric current in the circuit by closing the switch. Watch the nail carefully. नेल को हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है कि आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द portion of the iron rod dipped in the copper sulfate solution get coated, मतलब उसके ऊपर किसी कॉपर की परत चढ़ गई. with a layer of copper. think how this happened. अब हम ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ. तो होता क्या है कि कंक्लूजन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो कॉपर सल्फेट में पास किया जा रहा है तो कॉपर के आयन से उसमें से अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे. तो इट गेट डिकम्पोज. जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है अपने अपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर. अब पॉजिटिव चार्ज किसी सॉल्ट में किस पर होता है? मेटल पर होता है. तो मेटल ही जाकर के नील पर या कील पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है. तो यहाँ पर 2 सेल की बैटरी का 2 सेल यूज किए गए एज ए बैटरी टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिक पावर, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर के लिए. चलिए एक और सेटअप देखते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. द पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयन. अब जो ऊपर हुआ वो उसे समझाया जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन्स मूव्स टुवर्ड नेल which is connected to negative terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इसे कनेक्ट किया जा रहा है. 10 कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल. हम देखते हैं कि जो कॉपर होता है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिटेड हो जाता है. ऑन द अदर हैंड नेगेटिव सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड कॉपर. और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो तो कॉपर रॉड की ओर मूव करते हैं. विच इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच करा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बैटरी पर पॉजिटिव टर्मिनल देखा तो उस पर कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव प्लेट पर कॉपर के आयन जाके डिपॉजिट होंगे. हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बोलेंगे. कॉपर सल्फेट जब पानी में घोल देंगे तो द आयरन नेल विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. जैसे जो आयरन नेल है वो नेगेटिव प्लेट है, उसी पर आपका कॉपर के आयन जाके डिपॉजिट होंगे.
तो बैटरी इज कॉल्ड, बैटरी जो अभी अरेंज है तो वो कैथोड बोलेंगे, मतलब नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलेंगे। द कॉपर रॉड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसे हम एनोड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि बैटरी का ऐसी प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे एनोड बोलेंगे, बैटरी की वो टर्मिनल जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे कैथोड बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ रॉड और आयरन ऑन अ लेयर ऑफ कॉपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी आयरन रेल या कील के ऊपर जो कॉपर की परत चढ़ जाती है उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू मेक क्रोमियम कोटिंग, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर कोटिंग, सिल्वर की परत चढ़ाते हैं हम। गोल्ड कोटिंग है ना, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। अटेंसिल्स मतलब कुछ बर्तन भी कोट किए जाते हैं, बर्तन भी। मैनी अदर आर्टिकल्स, दिस गिव मोर अट्रैक्टिव। इससे होता क्या है कि बर्तन चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर और टिकाऊ हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा दिनों तक वो चलती हैं, उनमें कोरोजन नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती, देखने में गंदी नहीं होती। आर्टिकल्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द मेटल्स ऑफ विच आर्टिकल आर मेड। तो 10 फ्लावर बेस, जो फ्लावर बेस ऑफ आयरन का होता है जिसमें फ्लावर रख देते हैं है ना, आयरन के रॉट आयरन का होता है, तो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए उससे क्या कर देते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटेड कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस देखी। मान लीजिए आपके घर पर पुराना कोई ब्लेड पड़ा हुआ है ना, जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, ब्लेड पड़ा हुआ है, उसे आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टिका दीजिए, अरेंज कर दीजिए, एक बैटरी अरेंज कर दीजिए, तो उसके ऊपर कॉपर चढ़ जाएगा, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, तो बहुत टाइम तक वो सही रहेगा। जहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टाइप के कलरफुल आपकी वो देख रहे हैं, सिल्वरी कटलरी देख रहे हैं, है ना, सिल्वरी कटलरी, जैसे आपके फॉर्क है, चम्मच है ना, और जैसे आपके अलॉय व्हील्स होते हैं उस पर कोटिंग होती है। तो ये मेथड देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। द मेथड ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे सिंपल और ड्यूरेबल और अच्छी डेफिनेशन है, किसी दूसरी मेटल के ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दिस इज़ यूजुअली डन टू मेक द ऑब्जेक्ट मोर अट्रैक्टिव। अगर हम ये काम करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पदार्थ होंगे, अट्रैक्टिव भी होंगे और ड्यूरेबल होंगे, ठीक है, एंड और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, और रस्टिंग से प्रिवेंट करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड टू लार्ज स्केल इन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टील इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन टू मेक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड। टिन इज एन इनर्ट मेटल, टिन एक इनर्ट मेटल होती है, एंड सो इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो आयरन से कम रिएक्टिव होती है। सिल्वर कटलरी इज़ यूजुअली मेड ऑफ ब्रास, सिल्वर की जो कटलरी होती है, बर्तन होते हैं, वो ब्रास के बने होते हैं। विच इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्ट्रॉन्गर, एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं और कम महंगे भी होते हैं। ब्रास इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, याद रखना, ब्रास को सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। किचन गैस बर्नर, किचन गैस के जो बर्नर्स होते हैं वो कार के पार्ट्स होते हैं, लाइक बम्पर्स होते हैं, डोर्स ऑफ हैंडल्स होते हैं, हैंडल बार्स होती हैं ऑफ बाइसिकल, जहाँ पर हम हाथ रख करके बाइसिकल को चलाते हैं। बाथ टेप होते हैं, टॉवल नेल होते हैं, जहाँ टॉवल टांगी जाती है ना। आर कोटेड विद अ थिन सिल्वरी लेयर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की लेयर से कवर कर देते हैं। क्रोमियम डज नॉट इजी गेट कोरोड, क्रोमियम जल्दी से ख़राब नहीं होता, कोरोजन नहीं होता, जैसे रस्टिंग हो जाती है वैसे ही नहीं होता, मतलब आयरन में। तो आयरन के अलावा कोरोजन को हम कोरोजन ही बोलेंगे, आयरन में रस्टिंग कहेंगे। तो इट कैन बी पॉलिश टू मेक इट मोर ब्राइट, इसे पॉलिश करके चमकीला बनाया जा सकता है। इट डज नॉट इजी टू गेट स्क्रैच्ड, ये आसानी से स्क्रैच नहीं होता। वियर आउट एंड फॉर्म्स हार्ड लेयर, और ये हार्ड लेयर नहीं बनाता, ठीक है। सम ऑर्नामेंट्स विच आर मेड ऑफ लेस expensive metals are also electroplated with silver or gold by jewelry makers।
ज्वेलरी मेकर के द्वारा ये सब रिवीजन वो कराया जाता है। जहाँ पर क्विक रिवीजन इस तरीके से कि नेचुरल वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट सो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम while insulator does not flow the electricity। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज लिक्विड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। Substances like distilled water, petrol, kerosene oil, diesel, alcohol, ether, vegetable oil does not flow the electricity. These are non-electrolyte. Matter containing salt, acid are conduct electricity are called electrolytes. Till here, wait for my next video, and I hope that you have to subscribe my channel New Quantum Classes. Like this video, more like करिए, प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।